नूह में बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर अड़ी विश्व हिंदू परिषद। पुलिस की निगरानी में 51 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादास्पद बयान। बोले हिंदू कोई धर्म नहीं। डिंपल यादव ने कहा हम हैं हिंदू। बीजेपी का स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी पर हमला। 25 राज्यों में 45 जगहों पर हुआ रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं एजीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। गणेश चतुर्थी पर लॉन्च होगा जियो एयर फाइबर। दिसंबर तक पूरे देश में जियो 5G सर्विस। Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. चांद के बाद अब सूरज फतह करने की तैयारी शुरू। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की तरफ जाएगा सैटेलाइट। इसरो ने ट्वीट कर दी जानकारी। पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना धमाका मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कल अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत। जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। कोटा में छात्रों की खुदकुशी पर जागा प्रशासन। 2 महीने तक कोचिंग में टेस्ट और परीक्षाओं पर लगाई रोक। राजस्थान के मंत्री ने बुरी संगत को बताया बढ़ते खुदकुशी की वजह। बुरी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। आज हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीता, ओलंपिक चैंपियन बने थे। आप सभी की स्पोर्ट से वर्ल्ड चैंपियन बने। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात करते हैं इसरो की। इसरो के आदित्य L1 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा। जानकारी आप तक पहुंचा दे, इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी यहां पर साझा की है। जानकारी दी गई है श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग से जुड़ी हुई आदित्य L1 मिशन इसरो लॉन्च कर रहा है और 2 सितंबर इसकी तारीख निर्धारित की गई है। 15 लाख किलोमीटर ये दूर पहुंचेगा और सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं, जो ऊर्जा निकल रही है, उसको रीच करेगा। देखिए, बहुत बड़ा मिशन यहां पर सामने आ रहा है जिसकी लॉन्चिंग की तारीख यहां पर 2 सितंबर को तय की गई है। इसरो की तरफ से इस बात की खुद जानकारी भी दी गई है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब नजरें टिकी है आदित्य L1 की कामयाबी पर, जिसकी लॉन्चिंग की जाएगी और उसके बाद कई खुलासे सूर्य की दुनिया को लेकर, सूरज की किरणों को लेकर भी सामने आएंगे। तो आदित्य L1 मिशन पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 सफल हुआ, अब इंतजार किया जा रहा है कि आदित्य L1 से जो जानकारियां सूर्य के बारे में जुटाई जाएंगी, आखिर वो क्या कुछ कहती हैं। और जो सूर्य की दुनिया है उसके बारे में हमारे सामने कई सारे रहस्य भी यहां पर खुलते हुए 2 सितंबर को नजर आएंगे। मिशन मून के बाद सोलर मिशन की तैयारी। चांद के बाद सूर्य को समझने की बारी। चंद्रयान 3 को चांद पर मिली कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य को समझने के लिए मिशन की तैयारी कर रहा है। कुछ ही दिनों में इसरो सूर्य के करीब अपने यान आदित्य L1 को भेजेगा।
मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 ने 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। सूर्य को समझने के लिए आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है। धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम करने वाले सैटेलाइट्स काम करना ही बंद कर देंगे। सूर्य की इसी सौर ऊर्जा और उसके तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचकर इसकी जानकारी जुटाएगा। अमन जी, क्या है ये आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक पहला ऐसा मिशन है जो कि सूरज को पढ़ेगा, सूरज की स्टडी करेगा, जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है। इसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो हम एक ऑब्जर्वेटरी को, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है, इस ऑब्जर्वेटरी को हम सन के पास भेजेंगे। जैसे यहाँ पर तस्वीरों में भी दिख रहा है। जैसे ये जा पा रहा है। अगर मैं बात करूँ सन की, तो सन जैसे हमको लगता है कि बड़ा शांत है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उधर बहुत सारी गतिविधियां उसमें चल रही हैं। अगर आप जब उसको पास से देखें, जैसे पिक्चर में दिख पा रहा है, इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हैं। देखिए कैसे सोलर फ्लेयर्स निकल के आ रही हैं, इनको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। प्रोमिनेंस का इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारी गतिविधियां इसमें चलती रहती है, कोई शांत नहीं है, ठीक है। सन, सूरज भी आप जानते हैं हमारा सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है। और हमारी पूरी पृथ्वी को, हमारे सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, उसको एनर्जी सोलर सन से ही मिलती है, ठीक है। इसीलिए उसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आदित्य L1 मिशन है वो उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। हाँ। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी अकल्टेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को जिस लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजा जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष यान कम ईंधन में सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए यह जरूरी है कि आदित्य L1 को उस पॉइंट पर भेजा जाए जहां मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा हो और जटिलताएं कम। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी सूर्य का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर वाली सतह और कोरोना जो सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रीमोस्फीयर, कोरोना, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से निकलने वाली आग के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम जैसी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और दूसरी गतिविधियों पर शोध करेंगे। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का मिशन सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भेज चुकी है। और प्रियंका कांडपाल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या कह रहे हैं इस वक्त वैज्ञानिक? आदित्य L1 मिशन को लेकर क्या तैयारियां हैं इसरो की?
देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तो डेट भी सामने आ गई है। 11:50 पर श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को ये लॉन्च होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस मिशन से हमको हासिल क्या है। तो देखिए, एक टर्म कही जाती है जिसको कोरोनल मास एजेक्शन कहा जाता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूरज से निकलते हैं, क्योंकि सूरज जो है शांत नहीं है, वो स्टार, उसमें लगातार एक्टिविटीज होती रहती है और ये पदार्थ जो है ये अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अभी अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है जिससे पृथ्वी इसे दूर भगा देती है। लेकिन क्योंकि स्पेस को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, वहां पर कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे में ये जो आदित्य L1 मिशन जा रहा है उसके सबसे महत्वपूर्ण कामों में ये रहेगा कि इस तरीके के इजेक्शंस जैसे ही सूरज से बाहर आएंगे ये अर्थ को वार्निंग सेंड करेगा। ये पृथ्वी को बताएगा कि इस तरीके के इजेक्शंस बाहर आ रहे हैं, अपने आप को सेव करने के लिए काम करो। और ये इजेक्शंस की जब हम बात करें, ये इतने खतरनाक हैं कि अगर ये अर्थ पर पहुंच गए तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहेगा L1 मिशन के लिए। और जिस तरीके से अभी जानकारी भी दी एक साइंटिस्ट के द्वारा कि L1 एक पॉइंट है जहां पर इस मिशन को किया जाना है। तो तमाम अलग अलग चीजें हैं जिसमें ऊर्जा को, एक्सरेज को, वहां के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो है इसी कोरोनियल मास इजेक्शन को लेकर है, जिसको लेकर वार्निंग दे देगा आदित्य L1 मिशन। इससे पहले अगर बात करें तो नासा का भी एक प्रोजेक्ट सूरज के काफी पास जाकर चक्कर लगा के आ चुका है। और ऐसे में एक अहम सवाल जो लोगों के मन में रहता है, क्योंकि सूरज का ये मिशन है कि ये सूरज के पास इतना जाएगा, इतनी गर्मी होगी, इतनी हीट होगी, तो ये जलेगा नहीं। तो उसके लिए भी ये जवाब है कि इस तरीके से कोटिंग की जाती है इसमें गोल्ड फॉइल की, किस तरीके की अलॉय की, जो इंसुलेशन बरकरार रखता है, यानी कि अंदर के तापमान को बाहर के तापमान से अफेक्ट नहीं होने देता है, जिससे कि ये उस ऑर्बिट में रहकर लंबे समय तक जिस जगह पे L1 पॉइंट पे रहकर ये ऑब्जर्वेटरी काम कर सके, लैब की तरह डेटा इकट्ठा कर सके और अर्थ स्टेशन को भेज सके। जी सबीना। शुक्रिया प्रियंका जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी प्रियंका पूरी जानकारी दे रही थी कि आखिर आदित्य L1 किस मायने से यहाँ पर अब लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर को, और उसकी कितनी खासियत हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए होगी। वहीं पर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद, उसकी कामयाबी के बाद अब इसरो सोलर मिशन यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा है। और इसरो का ये मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा जो सूर्य से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। और इस मिशन के सफल होने के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश यहाँ पर बन जाएगा। वही मिशन चंद्रयान 3 भी लगातार जारी है और ऐसे में इसरो का ये मिशन आदित्य L1 भी अब बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2 सितंबर को लॉन्च होना है आदित्य L1। उससे पहले इसरो ने कई सारी तैयारियां यहां पर की गई हैं। वैज्ञानिकों के अंदर भी एक्साइटमेंट है इस मिशन को लेकर, क्योंकि चंद्रयान 3 तो पहले ही चल रहा है और एक सफलता ऑलरेडी हमारे हाथ यहां पर लग चुकी है। और स्पेस इंडिया के साइंटिस्ट हमारे साथ हिमांशु जी इस वक्त में मौजूद हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। कामयाबी चंद्रयान 3 की पूरे विश्व ने यहां पर देखी, जो हिंदुस्तान की तरफ से चांद की दुनिया में भारत के झंडे को लहराती नजर आई। आदित्य L1 की पूरी जानकारी हम चाहेंगे, कितनी अहमियत? ठीक है जी। तो ये हमारा ये जो इसरो का है, ये दोबारा एक नया मिशन है जो कि पहली बार सेंड किया जाएगा to the sun. So it is going to be the first space-based Indian mission to study the sun. तो ये पहली बार होगा कि जो हमारा जो इसरो है वो एक स्पेस बेस्ड, ये जो स्पेस क्राफ्ट होगा वो स्पेस में होगा और वहां से वो सन को पढ़ेगा। तो इसरो ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट होगा ये हमारा लग्रांज पॉइंट 1 पे होगा। सो लग्रांज पॉइंट 1 इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो इस जगह से हमारा लग्रांज पॉइंट 1 की खासियत ये है कि ये ग्रेविटेशनली बहुत इक्विलिब्रियम है। ये उस पोजीशन पे है जहां पर हमारा जो सन की जो ग्रेविटी है, सन का जो ग्रेविटी है वो भी उसे पुल नहीं कर पाएगी, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो भी उसे पुल नहीं कर पाएगी। तो वो आराम से लग्रांज पॉइंट 1 से उसी को पढ़ने लगेगा। तो इस बार जो सन देखेगा, जो हमारी सन की जो लेयर है जो हमें दिखती है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ओके, उसके बाद जो हम बेसिकली हम एक सन के एनवायरनमेंट में रहते हैं हम सब, ठीक है, हम सन के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको बचाए रखता है। क्योंकि अगर हम सन के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो सन इज वेरी डेंजरस टू अस, ठीक है। इवन इफ लाइक अ स्मॉल एक्सपोजर टू द सन विदाउट आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो सन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस टू अस। बट हमारे पास अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसके वजह से हम सन से बचे रहते हैं। तो इस बार क्या होगा, जब हमारा आदित्य L1 लग्रांज पॉइंट 1 पे जाएगा तो ये वहां से उसके एटमॉस्फेयर है,
जो सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको पड़ेगा, जो लेयर्स है जैसे हमारे पास क्रोमोस्फेयर है, हमारे पास कोरोना है, तो ये लेयर्स पढ़ी जाएंगी आदित्य L1 मिशन के द्वारा। और ये जो हमें अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि इसके अंदर कोरोनल मास जी। इजेक्शंस होते हैं। जी हिमांशु तो शुक्रिया। और लगातार वैज्ञानिकों की नजरें निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कैसे इस मिशन को भी अब लगातार